जय भीम दोस्तों। आज के इस वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जो आप सुनकर दंग रह जाएंगे, आंखों में आंसू आ जाएंगे कि कोई किसी व्यक्ति में इतना दिमाग कैसे हो सकता है, कोई व्यक्ति इतना महान कैसे हो सकता है। जब बाबा साहब पहली बार लंदन से बैरिस्टर बनकर भारत लौटे तो उन्होंने अपना रोजगार चलाने के लिए कोर्ट में वकालत करनी चाहिए। तो जैसे ही कोर्ट पहुंचे, कोर्ट के अंदर मौजूद लोगों ने जैसे ही बाबा साहब को देखे कि ये सूट बूट पहन के आ रहा है, तो हमारे बाबा साहब पे टॉन कस रहे थे लोग कि देखिए वही महार जाति का व्यक्ति है, ये लंदन से पढ़कर आएगा, ये भी बैरिस्टर बनेगा, ये भी कानून की पढ़ाई करेगा, ये भी वकालत करेगा यहाँ पर। इस प्रकार की टॉन हमारे बाबा साहब पर मार रहे थे वो लोग जो अपने कानून को घर मानते हैं, कानून को अपने कब्जे में मानते हैं। वो लोग हमारे बाबा साहब पर टॉन कस रहे थे। वहाँ के वकील बोले, तुम महार जाति के हो, तुम अंदर करके क्या करोगे, तुम बाहर ही अपना बस्ता लगा लीजिए। दोस्तों, कोर्ट के अंदर जो भी वकील होता है, हर कोर्ट में वकील अपने अपने जगह ढूंढते हैं, ठिया बनाते हैं। तो बाबा साहब ने उनकी बात को बुरा नहीं माना, बल्कि हंसते हुए कहा कि सही है, आप कह रहे हैं कि हम नीच हैं, हम महार जाति के हैं, हम बाहर ही लगा लेते हैं। तो बाबा साहब ने अपना रोजगार चलाने के लिए कोर्ट के बाहर ही अपना बस्ता लगा लिया। उस बस्ते से बाबा साहब का थोड़ा रोजगार चलने लगा, कारोबार बढ़ा। उसी दौरान एक सेठ सेठानी अपने बच्चे की जिंदगी और मौत बचाने के लिए कोर्ट के अंदर आए। जैसे अंदर आए तो उन्होंने वकील को फाइल दिखाई, तो वहाँ जितने भी कोर्ट में मौजूद वकील थे सभी ने वो सेठ की वकील फाइल देखी। तो सारे वकील कहने लगे कि ये सेठ, हम आपका केस नहीं लड़ सकते। तो सेठ उदास हो जाता है और आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उस सेठ का एक ही बच्चा था। अकेला लड़का होने के बावजूद उसके पास इतना पैसा था, धन दौलत थी कि वो क्या करेगा जब बच्चा ही नहीं रहेगा। तो फिर उस समय वकील कोर्ट के अंदर जो मौजूद थे, फिर उन्होंने हमारे बाबा साहब पर टॉन कसते हुए कहा कि वो बैरिस्टर बैठा हुआ है, कोर्ट के बाहर बैठा हुआ है, वो आपका केस लड़ेगा। साथियों, जब वो सेठ सेठानी हमारे बाबा साहब पर केस को फाइल लेके जाते हैं तो बाबा साहब कहते हैं कि ये सेठ हमारे से पहले इस फाइल किस किस को दिखाई। तो सेठ बोला कि हे बाबा साहब, ये फाइल मैंने दिखाई नहीं, बल्कि मैंने इतना समय खर्च किया है कि लोग 3-3 पीढ़ी पे खर्चा कर सकते हैं। इतना पैसा खर्च कर दिया है कि 3 पीढ़ी बैठकर खा सकते हैं। बाबा साहब ने कहा, ये फाइल कोर्ट के अंदर और भी वकील हैं, उनको दिखाइए, हम नहीं लड़ सकते, हम छोटी जाति के हैं, हम महार जाति के हैं, हम आपका चुनाव नहीं लड़ सकते, हम आपका केस नहीं लड़ सकते। साथियों, तो सेठ बोला, हे बाबा साहब, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है, आपका चेहरा देख के मैं पढ़ रहा हूं कि ये मेरा केस जो है आप ही लड़ेंगे, और मुझे विश्वास है कि मेरे बच्चे की जान बचा लेंगे। बाबा साहब को उस समय की याद आ गई जब बाबा साहब की उम्र 5 साल थी। उनकी माँ भीमाबाई ने कहा था, ये बाबा साहब, किसी निर्दोष मासूम की जान बचाने के लिए अगर झूठ भी बोलना पड़े
तो संकोच मत होना। बाबा साहब ने उस सेठ सेठानी की फाइल लेकर कोर्ट गए। सुनिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करते जाइए, ताकि हमारे मसीहा के बारे में हर लोग जान सकें कि हमारे मसीहा ने कितना संघर्ष किया, कितना संघर्ष करके आज हमको इस लायक बनाया है। दोस्तों, 10 दिन का समय था उस बच्चे की जान के लिए। सेठ और सेठानी बहुत परेशान थे। बाबा साहब के पैर पकड़ते हुए रोने लगे कि हे बाबा साहब, अगर मेरे बच्चे की कोई जान बचा सकता है तो आप हैं। आपके चेहरे को देखकर मुझे लग रहा है कि मेरे बच्चे की जान आप ही बचा सकते हैं। मैं क्या करूंगा, मेरे पास इतना धन है, दौलत है, पैसा है, जब मेरा बच्चा ही नहीं रहेगा तो मैं किसके लिए जीऊंगा। बोले हे बाबा साहब, मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। तो बाबा साहब ने, जो बाबा साहब के पैरों पे गिरे हुए थे सेठ सेठानी, उनको उठाते हुए बोला कि हे सेठ, आप घर जाइए, हम आपका केस लड़ेंगे। बड़े ध्यान से सुनिए दोस्तों, 10 दिन का समय था। सिर्फ कोर्ट लगी, कचहरी लगी, दोनों तरफ से वकील आए, दोनों ने अपनी अपनी दलीलें दी। तो जज साहब बोले, अंबेडकर आपको भी कुछ बोलना है। तो अंबेडकर जी ने बोला, नहीं जज साहब, आप अपना फैसला सुनाइए। ये सुनकर सेठ और सेठानी बोले, हे बाबा साहब, हमने आप पर कितना विश्वास किया था कि मेरे बच्चे का आप जान बचा लेंगे, और आप मेरे तरफ से दलील भी नहीं दे रहे। सेठ रोते हुए बाबा साहब को कोस रहा था कि बाबा साहब, तूने अच्छा नहीं किया। मैंने बड़ी उम्मीदों से आपको अपने बच्चे की जान बचाने के लिए फाइल सौंपी है कि मेरे बच्चे की जान आप ही बचाएंगे। तो जज साहब ने फैसला सुनाया। बड़े ध्यान से सुनिए दोस्तों, जब उस बच्चे को फांसी के लिए ले जाने लगे, उसमें गले में फंदा डाल देते हैं, तो बाबा साहब कहते, बस बस जज साहब, बस, आपने फांसी की सजा बोली है, ना कि मौत। देखिए दोस्तों, कितना दिमाग था बाबा साहब में। उसी दिन से जब किसी को मौत की सजा देती है, मौत को सजा दिया जाता है, तो फांसी मौत की सजा होती है। तभी से ये कार्रवाई चली आ रही है, जब किसी को सजा देनी होती है तो फांसी मौत। उस बच्चे की जान बचाकर हमारे बाबा साहब शेर की तरह कोर्ट के बाहर से निकले और सेठ सेठानी को उस बच्चे को सौंपा। बोले, जाओ, आपके बच्चे को मैं बचा के लाया। सेठ सेठानी बाबा साहब का बहुत आभार व्यक्त करते हुए उनके पैरों के नीचे गिर जाते हैं। बाबा साहब बोले, पैरों के गिरने की जरूरत नहीं है। सोचिए, बाबा साहब ने हमारा अच्छा जीवन बनाने के लिए कितनी कुर्बानी सही। बाबा साहब के मिशन को ऐसे मत गंवाइए। बाबा साहब के मिशन को अगर आगे ना बढ़ा सको तो पीछे भी मत जाने देना दोस्तों। बाबा साहब ने इसलिए तो कहा था कि अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, एक रोटी कम खाएं, यानी अपने खर्चा कम कर दीजिए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। साथियों, ऐसे थे हमारे बाबा साहब। बहुत बड़ी घटना है, आप किताबों में पढ़ोगे तो बाबा साहब के संघर्ष के बारे में आपके आंसू आ जाएंगे आंखों में। हम तो छोटी सी घटना आपको संक्षिप्त में बताई। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए
बेल आइकन पर क्लिक करें। जय भीम, जय विज्ञान, जय संविधान, धन्यवाद।